ये किसी रेप से कम है? मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्या किसी रेप से कम है ये जो 15 लोगों ने किया है उसके साथ? मेरे हस्बैंड किसी काम से आए थे घर, हम लोग बाहर खड़े हुए थे, सिर्फ अपने बेसमेंट के गेट पे सिर्फ खड़े हुए थे हम लोग। इतनी देर में एक लड़का आया, शुभम यादव, उसे मेरे हस्बैंड को पकड़ लिया। मैं अपने हस्बैंड को बचाने लगी तो इतनी देर में पिंटू यादव नाम का बंदा आया, थार लेके। उससे इतनी तेज थार रोकी कि बस मेरे हस्बैंड मरते मरते बचे। उससे बाहर हमारी पूरी दीवार भी तोड़ दी है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। उसके बाद उसने मेरे हस्बैंड को मारना शुरू कर दिया। उसके बेटे ने मुझे मारना शुरू कर दिया, विकास यादव ने, पिंटू यादव ने और शुभम यादव ने मेरे हस्बैंड को मारना शुरू कर दिया। मैं हस्बैंड को इससे पहले कि बचाते उन्होंने वहां जमीन पे गिरा दिया पेड़ के पास, और मुझे भी बहुत दूर धक्का देके मारा। मेरी छाती पे भी हाथ रखा, उन्होंने मेरे पेट पे लात मारी, मेरे बाल नोचे गए। इस तरह से एक मुझे इतना बेइज्जत किया गया। मैंने जब पीछे पलट के देखा तो मेरे हस्बैंड को वो घसीट के बेसमेंट में लेके जा रहे थे, और वो पिंटू बोल रहा था कि इसके हाथ पैर तोड़ेंगे, इसको रॉड से मारेंगे, इसे नीचे लेके जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता, और कोई मैं किसी को भी जेल नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इसलिए मैं पुलिस स्टेशन मदद के लिए भागी। मैं वहाँ एसएचओ साहब के ऑफिस में भी घुसी, वहां से मैं मदद लेके आई। तो जब तक मुझे पता चला कि ये लोग घर में घुस के, पिंटू यादव, शुभम यादव, एक लड़का और था ग्रीन जैकेट में, उसे मैं नहीं जानती, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है वो शुभम यादव का दोस्त था, जो गुरु रामदास नगर में ही रहता है, और एक और था वो मैं नहीं जानती। ये लोग मेरे बेटे को पैर से घसीटते हुए लेके गए, उसके सारे कपड़े उतारे, उसे नंगा करके मारा गया रोड पे, बीच रोड पे उसे मारा गया, और उसके चेहरे पे जूतों से मारा इन लोगों ने। वो लड़का हाथ जोड़ता रहा। वो बाहर खड़ा था, अपने बाप को बचाने के लिए गया था। वो जब इसे पकड़ने लगे वो भाग के अंदर आया, अंदर से घर से घसीट के लेके गए। बस वो है कि मेरी बहू बच गई, उसको भी घसीट रहे थे लोग। वो कहते हम सबके कपड़े उतार के सबको मारेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बात बताइए कि मीडिया में सारी बातें बोल रही हूँ, आप उस लड़के के दिल से पूछे कि उसकी 10 दिन शादी, जब ये सब बातें बाहर आएंगी तो क्या होगा उसका? आप उसका मेडिकल ट्रॉमा समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों का रेप होता है, आदमियों का भी होता है, जो मेरे बेटे का हुआ है। क्या ये किसी रेप से कम है? मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्या किसी रेप से कम है ये जो 15 लोगों ने किया है उसके साथ?